जय श्री कृष्णा मित्रों आज का जो हमारा शीर्षक है वो है कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्रमा का फल। मित्रों मैं आपको आप सामान्य जो फल होते हैं हर भाव में प्रत्येक लग्न में भाव का फल बदल जाता है, ये आप मान के चलिए। मेष लग्न में अलग होगा, वृषभ लग्न में अलग होगा, वापस कन्या में अलग होगा, सिंह में अलग होगा, मिथुन में अलग होगा, कुंभ में अलग होगा, मकर में अलग होगा। लेकिन मैं क्या सामान्य क्या प्रभाव होता है किसी भी, अगर आप अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखिए तो एक ये सामान्य प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा आपकी जन्म कुंडली में। मैं अभी सामान्य प्रभाव बता रहा हूँ। मित्रों चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको कहता हूँ। और आप जानते हो मैं 1% भी एडिटिंग नहीं करता हूँ वीडियो में, ना तो मेरे पास इतना समय है मित्रों, और नहीं मैं करना पसंद करता हूँ। जो भी है क्लियर क्रिस्टल की तरह एकदम क्लियर है, बिल्कुल जो भी मैं बताऊँगा बिल्कुल एकदम आप मान के चलिए कि एकदम क्लियर मैं आपको बताने वाला हूँ। चंद्रमा का लग्न में क्या प्रभाव है और बाकी भाव में क्या प्रभाव, मैं आपको एक सामान्य छोटी जानकारी देता हूँ। मित्रों प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो व्यक्ति की समस्याएं, जो व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं, वो जो जीवन में समस्याएं जो आती है उसमें से आप मान के चलिए 50 से 60%, बल्कि 65%, 60 से 65 बल्कि 70% जो समस्याएं आती है वो चंद्रमा और सूर्य के कारण आती है। उसमें से आप मान के चलिए 40 से 45% समस्या केवल चंद्रमा के कारण आती है। चंद्रमा के कारण क्यों आती है? चंद्रमा मन सो जाता। आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति का मन है, मन जो है वो व्यक्ति का चंद्रमा है, ठीक है। अब अगर चंद्रमा कमजोर हुआ, व्यक्ति का मन कमजोर हुआ, व्यक्ति का मन अशांत हुआ, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जो सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ नहीं प्राप्त करने वाली स्थिति हो जाएगी। ये मान के चलिए धन है लेकिन धन का सुख नहीं है, परिवार है लेकिन परिवार का सुख नहीं है, मतलब मन अशांत है, हर चीज को लेकर मन अशांत है, मन में शांति नहीं है। व्यक्ति का जो मन है वो है चंद्रमा। मन में शांति है कि नहीं है, व्यक्ति की शांति होगी कि नहीं होगी, मानसिक तनाव में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी, ये किस पर डिपेंड करती है? ये चंद्रमा पर डिपेंड करती है। व्यक्ति चिंता मुक्त होगा कि नहीं होगा, ये सारी स्थिति किस पर निर्भर करती है? चंद्रमा पर निर्भर करती है, ठीक है मित्रों। कुछ दोष है चंद्रमा के, जैसे विष दोष, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, चंद्रमा और राहु एक साथ आ जाए, तो ऐसी जो कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में भी होगी, तो इन पर मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा अलग से इन दोषों पर, ठीक है। केमद्रुम दुर्योग, इसका नाम ही अभी मैं ले लूँ तो वो बहुत है, ज़्यादा बताऊँ मैं आपको, इसके लिए तो एक वीडियो स्पेसिफिक कम से कम 15 मिनट का मुझे बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर केमद्रुम दुर्योग व्यक्ति के जीवन में है तो व्यक्ति सब कुछ पाकर खो देता है, यह आप मान के चलिए। ये व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती है, वो प्राप्त तो सब कुछ करता है लेकिन खो देता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अशांत होता है, अपने गलत निर्णयों के कारण निर्णय अपने जीवन में सही नहीं ले पाता है, ठीक है मित्रों। ये मैं आपको डीप में बताऊंगा केमद्रुम दुर्योग के बारे में, विष दोष के बारे में। अभी हम सामान्य जानकारी आपको बताते हैं प्रत्येक लग्न में, ठीक है मित्रों। चंद्रमा लग्न में, अगर चंद्रमा व्यक्ति के लग्न में विराजमान हो तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसके चंद्रमा लग्न में विराजमान होगा, सबसे पहले तो वो अपना माँ का अति प्रिय होगा, माता का। क्यों होगा माता का अति प्रिय? चंद्रमा माँ का कारक है, और वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति माँ के साथ अत्यंत जुड़ाव में होते हैं। माँ की बात को बच्चा नहीं टालेगा, बच्चे की बात को माँ नहीं टालेगी। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं लेकिन प्रेम अत्यंत होगा। वैसे हर माँ का अपने पुत्र के साथ प्रेम होता है, पुत्र का माँ के साथ, लेकिन ये वाला प्रेम तो अत्यंत घनिष्ठता वाला होगा, ठीक है मित्रों। दूसरा, ये चंद्रमा लग्न में होगा तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का होगा, अपने काम को लेकर, दूसरे के काम को लेकर नहीं, अपने काम को लेकर थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का होगा। चंद्रमा लग्न में होगा, थोड़ा सा चेहरा उसका सुंदर होगा, स्त्रीयोचित चेहरा, बिल्कुल थोड़ा सुंदर चेहरा होगा उसका, दिखने में सुंदर होगा, चेहरे पे उसके हल्की सी मुस्कान होगी, हल्की सी हंसी होगी चेहरे पर। और चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, लग्न की समाप्त कीजिए, चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी थोड़ी सुंदर होगी। चंद्रमा लग्न में रहता है तो एक चीज़ और देखिए, ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होता है, एकाएक उससे पैसे खर्च नहीं होते, पाई जोड़ने में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा उसको ऐसे देखा गया है, ठीक है। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो, अभी मैं केवल आपको सामान्य जानकारी बता रहा हूँ, फिर कभी अवसर मिला तो मैं आपको
प्रत्येक भाव में इसके बारे में और जानकारी देता रहूँगा। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर होती है, बहुत मधुर वाणी होती है। अगर पापक ग्रह से दृष्ट न हो तो ऐसा व्यक्ति धन भी बहुत अच्छा एकत्र करता है और कोई उसकी समस्या नहीं रहती है, वाणी बहुत मधुर रहती है उसकी, सबसे अच्छी बात ये। थोड़ा चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो और अगर मान लीजिए ये द्वितीय भाव खान पीन का है, रस स्वादन, जो जीवान से रस स्वाद वाली चीज़ें होती है उसका भाव भी द्वितीय भाव है, जो जीवान से रस स्वाद वाली चीज़ें होती है उसका भी द्वितीय भाव है। अगर यहाँ पर कोई पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, तो कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा बुरी लत में भी जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा देखने वाला विषय होगा। ठीक है मित्रों, चंद्रमा अगर तृतीय भाव में हो, चंद्रमा अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अवश्य पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा। इसकी सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का साथ उसको अवश्य मिलेगा, अपने जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति का होगा यहाँ पर होने से। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो, चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य को अच्छा करने का एक कार्य करेगा। कब? पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो माँ के साथ रिश्तों को अच्छा करेगा, माँ के स्वास्थ्य में लाभ लाने का कार्य करेगा। ठीक है मित्रों, और यहाँ से दसम भाव पर तो उसके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो, चंद्रमा पंचम भाव में हो तो एक चीज देखी गई है कि ऐसे जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा एक जैसी नहीं होती है। इनका पढ़ाई में मन कभी लगता है कभी नहीं लगता, कभी लगता कभी नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा कभी पूर्णिमा का रहता है, कभी अमावस्या का रहता है, बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। तो उसका मन भी पढ़ाई में कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाएगा, कभी बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देगा। ऐसा स्वभाव एक जैसा उसका मन लगता नहीं है शिक्षा में, ये हमें चंद्रमा यहाँ पर होने से देखा गया है। चंद्रमा अगर षष्ठ भाव में हो, चंद्रमा अगर षष्ठ भाव में हो तो छठा भाव रोग रिपु ऋण का। ऐसे व्यक्तियों के अगर शत्रु है तो शत्रुओं से उसे दूरी बना के रहनी चाहिए, अन्यथा शत्रुओं से उसको हानि हो सकती है, शत्रु उसको हानि पहुंचा सकते हैं अगर चंद्रमा जिसके छठे भाव में हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा उसको शीतजन्य रोग होने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है मित्रों, पाप ग्रह की दृष्टि ज़्यादा पड़ जाए तो और ज़्यादा वो पीड़ित हो सकता है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में आ जाए, चंद्रमा अगर सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति, चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसी व्यक्ति की जो पत्नी होगी थोड़ी चंचल स्वभाव की होगी, चंचल स्वभाव होगी, पतिव्रता पर थोड़ी चंचल स्वभाव की होगी, दिखने में सुंदर होगी, लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो उसका पति भी थोड़ा सुंदर होगा। ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती है। लेकिन चंद्रमा अगर अकेला यहाँ पर आ जाए तो कहीं दाम्पत्य जीवन को कमजोर करने का कार्य करेगा, क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चंद्रमा अगर अकेला आ जाए तो दाम्पत्य जीवन में अवश्य ये कमजोरी लाने का कार्य करेगा। ठीक है मित्रों, अगर चंद्रमा यहाँ पर आ जाए अष्टम भाव में, चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाए तो वही थोड़ा सा कफजन्य रोग होने की व्यक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। चंद्रमा की दृष्टि अगर द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो वो धन संचय अवश्य कराएगा, धन संचय कराने में कोई दिक्कत नहीं लाएगा। चंद्रमा अगर भाग्य भाव में, चंद्रमा अगर भाग्य भाव में हो तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली अवश्य होता है, भाग्य का साथ उसको अवश्य मिलता है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है ऐसा व्यक्ति, और थोड़ा पुरुषार्थ करने वाला भी ऐसा व्यक्ति देखा गया है। ठीक है मित्रों, चंद्रमा अगर दसम भाव में हो, चंद्रमा अगर दसम भाव में हो तो कहीं ना कहीं व्यापार में उसको लाभ होना, चंद्रमा से संबंधित व्यापार अगर वो करे तो उसको थोड़ा लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे लाभ व्यापार का चुनाव करने की बहुत सारी विधाएं बताई गई है शास्त्र में, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्योंकि ये व्यापार का घर है, ठीक है मित्रों, ये व्यापार का घर है और ये माफ कीजिए, ये व्यापार का घर है, सबसे मेन दसम भाव को व्यापार का घर कहा गया है। और दसम भाव इससे 10वां होने के कारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे भी व्यापार का घर कहा गया है। ये व्यापार का घर है और इसे व्यापार का घर कहा गया है। मूल्यतः तो ये है, लेकिन इससे ये 10वां होने के कारण इसे भी व्यापार का घर कहा गया है। ठीक है मित्रों, कहीं ना कहीं उसको व्यापार में बढ़ोतरी अवश्य देखने को मिलती, व्यापार अच्छा होता है। कब? जब पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, ये सब मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूँ, जब ऐसी स्थिति हो तब, जब पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होता। ठीक है मित्रों, इसमें ये भी देख लेना है इतना अंश कितना है, अंश मैं आपको बता चुका हूँ, आप मेरा पुराने वीडियो उठा के देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, चंद्रमा यहाँ पर विराजमान हो तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा अगर यहाँ पर विराजमान है
तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का ये देखेगा कि उसकी जो आय होती है, इनकम, ये इनकम का घर है, तो ऐसे व्यक्ति की जो आय होती है वो एक जैसी नहीं रहती है, कभी बढ़ती जाती है, कभी घटती जाती है, कभी बढ़ती जाती है, कभी घटती जाती है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव बढ़ना घटना होता है। एक जैसी आय उस व्यक्ति की नहीं देखी गई है। ठीक है मित्रों, यहाँ अगर चंद्रमा बैठा है तो कहीं ना कहीं इसकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, कन्या संतति होने की भी बहुत अधिक संभावनाएं बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की। अगर चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, चंद्रमा अगर 12वें भाव में यहाँ पर विराजमान है, तो ऐसा मान के चलिए आपके चंद्रमा अगर 12वें भाव में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति अगर पापा ग्रह में उसके पापा ग्रह की दृष्टि नहीं है तो उसके अच्छे कार्यों में पैसे खर्च होंगे, व्यक्ति एक एक पाई जोड़ के पैसे को संग्रहित भी करेगा। लेकिन अगर कहीं से पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कोर्ट कचहरी में ऐसे व्यर्थ के कामों में उसका पैसा खर्च होने लग जाएगा। ठीक है मित्रों, ये सारे भावों में मैंने आपको सामान्य जानकारी बता दी है, लगने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जब मुझे समय मिलेगा तो मैं और बाकी के जो ग्रह बच रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा और बुध के उपरांत जितने भी ग्रह बच रहे हैं उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी देता रहूँगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के पास, और अगर कोई समस्या अगर आपके है उसका समाधान चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। हमारे नंबर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप संपर्क करिए, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।